मृत्यु क्या है? मृत्यु किसी एक सिद्धांत का नाम नहीं, बल्कि 7 अलग अलग स्तरों में घटित होने वाले पूरे घटनाक्रम का एक परिणाम है। इसके 7 स्तर हैं: गर्भकाल, जन्मकाल, निर्माण काल, व्यवस्था काल, ठलन काल और अंतकाल और मृत्यु। मेरी रिसर्च में यह स्पष्ट हुआ है कि मृत्यु को जान लेना हमें अमरता की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद हमारा मूल जीवन ऊर्जाबंद या आत्मा लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने और पुनर्जन्म लेने की क्षमता रखती है, और इसके सॉलिड एविडेंस और जीवित प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। नमस्कार, मैं विनय कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्सल साइंस के एक खास सेगमेंट में। ऐसे अनसुलझे रहस्य और सवाल जिनका एक सिस्टमेटिक उत्तर आज तक हमें नहीं मिला। क्या मास्टर ऑफ नेचर कॉमन साइंस एस चौधरी जी से आज ये सवालों का जवाब मिल सकता है? आज का हमारा सवाल है कि मृत्यु क्या है और क्या शरीर की मृत्यु आत्मा की मृत्यु से अलग है? सावन चौधरी जी, हमें बाबाओं की तरह घुमाने फिराने वाला या साइंटिस्टों की तरह अंडर प्रोसेस वाला जवाब नहीं चाहिए। हमें छोटा, तार्किक और प्रमाणित होने वाला स्पष्ट उत्तर चाहिए। बिल्कुल विनय जी, दुनिया के सबसे कठिन प्रश्नों में से एक बहुत कठिन प्रश्न आपने पूछा है। आपकी और सभी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के समय में कोई बाबा या साइंटिस्ट इसका उत्तर आपको दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि यह प्रश्न ज्ञान के सबसे उच्च लेवल, महाज्ञान लेवल का है। मेरे गुरु और एक महान वैज्ञानिक पूर्या के कारण आज मेरे पास महाज्ञान का सिद्धांत है, इसलिए मैं उत्तर दूंगा। लेकिन आपको और उत्तर सुनने वाले सभी दर्शकों को मुझे प्रॉमिस करना होगा, आप उत्तर को ध्यान से और पूरा सुनेंगे। उसके बाद पूरी ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि जवाब सिस्टमैटिक और सही था या नहीं। देखिए, यूनिवर्सल साइंस यानी ब्रह्मांड विज्ञान में किसी भी जीव के जीवन की 7 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। मृत्यु किसी एक सिद्धांत का नाम नहीं, बल्कि 7 अलग अलग स्तरों में घटित होने वाले पूरे घटनाक्रम का एक परिणाम है। इसके 7 स्तर हैं: गर्भकाल, जन्मकाल, निर्माण काल, व्यवस्था काल, ठलन काल और अंतकाल और मृत्यु। मेरी रिसर्च में यह स्पष्ट हुआ है कि मृत्यु को जान लेना हमें अमरता की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद हमारा मूल जीवन ऊर्जाबंद या आत्मा लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने और पुनर्जन्म लेने की क्षमता रखती है। पहला लेवल है गर्भकाल। कोई भी जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो वह उसका गर्भकाल कहलाता है। यह पूरे जीवन का 0.7% समय है। अगर हम एक इंसान की बात करें तो हमारे ग्रह पृथ्वी की आयु और अभी की पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए लगभग 100 साल हमारा शरीर जिंदा रह सकता है, लेकिन गलत खानपान, पर्यावरण प्रदूषण और बीमारियां हमें 60-70 साल में ही निपटा देती हैं, जबकि सिस्टमैटिक एवरेज 100 साल का है। इसका कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं। 100 साल का 0.7% यानी 7 महीने में बच्चा गर्भ के अंदर पूरा बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है जन्मकाल। गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया पूरी होकर जन्म होने तक जन्मकाल का समय है। नाउ वेलकम टू द वर्ल्ड। और यहीं से शुरू होता है हमारा लेवल 3 निर्माण काल। यह हमारे पूरे जीवन का 40% समय है। आगे पूरी कैलकुलेशन इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर किसी जीव का निर्माण काल बहुत तेजी से होगा तो उसकी उम्र उतनी ही ज़्यादा कम होगी। उदाहरण, यदि हमारी उम्र 100 साल है तो 40 साल तक हमारा शरीर बनता है या बड़ा होता है, जिसमें से 9 महीने गर्भ के अंदर और बाकी 39 ईयर गर्भ के बाहर हमारा शरीर का ढांचा पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। दरअसल हमारी उल्टी गिनती हमारे जन्म से शुरू नहीं होती। हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है निर्माण काल पूरा होने के बाद। जब हमारे सिस्टम को कमांड मिल जाती है कि अब निर्माण पूरा हो चुका, तब सिस्टमैटिक एनर्जी ऑफ नेचर यानी जो ऊर्जा हमें तैयार कर रही थी वह सपोर्ट करना बंद कर देती है। यह बिल्कुल ठीक ऐसे है जैसे हम किसी एक मकान को उसके डिजाइनिंग के हिसाब से पूरा तैयार करके छोड़ देते हैं। अब मकान कितने दिन टिकेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मटेरियल कैसा था और व्यवस्था कैसी बनाई गई है और कैसी हम व्यवस्था आगे बनाकर रखेंगे। अब ज़्यादा अच्छी व्यवस्था बनाएंगे तो ऐसा तो हो सकता है कि मकान 50 साल की जगह 60 साल तक चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा चलता रहे। उसके बाद वो टूट टूट कर समय के साथ नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि बनाने वाले ने बनाकर छोड़ दिया। इस दुनिया में मृत्यु ना होती अगर हमें बनाकर ना छोड़ा जाता। अगर वह प्राण ऊर्जा हमें हमेशा बनाती रहती, हमें सपोर्ट करती रहती, तो हम कभी बूढ़े ना होते। लेकिन
बदकिस्मती से ऐसा नहीं है और इसलिए मृत्यु हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जब हमारा निर्माण काल पूरा हो जाता है तो यहाँ से शुरू होता है हमारा व्यवस्था काल। व्यवस्था काल यह लेवल 4 और जीवन की चौथी स्टेज है। अगर किसी इंसान की उम्र 40 वर्ष हो चुकी तो उसका व्यवस्था काल शुरू हो चुका। अब भगवान भरोसे नहीं रहा जा सकता, अब आपको अपने भरोसे पर रहना होगा, अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान खुद करना होगा, क्योंकि अब कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है। यह आपकी कुल उम्र का 30% होता है, यानी अगले 30 वर्ष और जीवन के कुल 70 वर्ष आप फिट एंड फाइन बने रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया, मैंने इनके जीते जागते सबूत देखे हैं। अभी 2023 में मैं डायरेक्टर अनिल शर्मा जी और सनी देओल जी से मिलने पालमपुर हिमाचल गया था। 66 साल की उम्र में सनी देओल जी गदर 2 की शूटिंग कर रहे थे। यह उनके सही खान पान और शारीरिक व्यवस्था को बनाकर रखने का परिणाम है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो अपने व्यवस्था काल को पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं और एक लंबा जीवन जीते हैं, लेकिन केवल 70 साल तक, क्योंकि इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा ढलन काल। ढलन काल अब ढलना ही होगा, क्योंकि लेवल 5 शुरू हो चुका। अब दुनिया की कोई ताकत शरीर को ढलने से नहीं रोक सकती। निर्माण काल में अगर हम 2 रोटी भी खाते तो हमारा शरीर बढ़ते क्रम में होता, अब 5 रोटी भी खाएंगे तो भी हमारा शरीर घटते क्रम में होगा। यह कुल उम्र का 20% होता है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 90 साल तक, अब देखिए, जो शरीर हड्डियों के ऊपर बढ़ रहा था अब तक, वह अब हड्डियों पर चिपकने लगेगा। यह आपकी नेचुरल रिटायरमेंट का टाइम है। मतलब अब आपकी ऊर्जा तेजी के साथ घटते क्रम में होगी। बहुत डर लगने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे और सांस फूलने लगेगी। यह हम सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा। फिर हम काम नहीं कर पाएंगे और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ केवल आपके जीवन भर की कमाई हुई पूंजी काम आती है। अपना घर, अपने बच्चे, रिश्तेदार, बैंक बैलेंस, अगर आपने सब कुछ मेंटेन रखा है तो फिर आप आराम से बैठकर खा सकते हैं। जो पूरी ज़िंदगी आप सोचते हैं ना कि बस आराम से बैठूं और मुझे कुछ ना करना पड़े, इस लेवल पर आपको वह सुकून के पल मिलते हैं, क्योंकि भाग दौड़ आप कर ही नहीं सकते। इसका अपना मजा है, जो मर्जी आए करो, कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। यह भी जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सन्यासी होकर जीना। अब दुनिया बनाने वाले में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। एक शायरी से मैं अपनी बात कहता हूँ। दुनिया बनाने वाले के लिए कहा गया है, ये कैसी दुनिया और कैसा तूने जीवन बनाया है, एक मिट्टी को तूने कितने रंगों में सजाया है। तो वाह, क्या गहराई है। एक मिट्टी को तूने कितने रंगों में सजाया। कैसे समझूं तेरी कुदरत की फितरत, कैसे समझूं तेरी कुदरत की फितरत, ना कोई अपना है यहाँ, ना ही कोई पराया है। वाह, क्या बात है। लगता है शायर श्री सावन सिंह साहब जाग गए। मैंने सुना है आपके बारे में, आप कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे शायर थे। थे का क्या मतलब? अभी तो शुरू ही हुआ है सफर मेरे साथ, अभी तो शुरू ही हुआ है सफर मेरे साथ, आज पहली ही तो है आपकी और मेरी मुलाकात। वाह, इतने से वक्त में कैसे कह दूं मैं सारी जिंदगी, इतने से वक्त में कैसे कह दूं मैं सारी जिंदगी, आपने तो बस पूछ लिया कि कौन हो आप। वाह, लगता है विषय और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सावन जी, मैं सोच रहा था कि लेवल 6 या मृत्यु काल कैसा होता है। विनय जी, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं और उत्तर सिस्टमेटिक है, तभी आपको थोड़ा सा जानने की इच्छा बनी हुई है। क्या मैं सही हूं? देखिए, अभी तक तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक किसी किताब या गूगल में मृत्यु को इस तरीके से नहीं समझाया गया है। ये एकदम नया और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्पष्टीकरण देता हुआ दिखाई दे रहा है। और दर्शकों से पूछ लेते हैं कि आप में से जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखा और उन्हें सही लगा, वे लोग लाइक करें और हमें बताएं, इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। आप लाइक करिए और आप आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइक कीजिए और विनय जी उससे कैलकुलेशन लगाएंगे कि यहाँ तक किस किस को ये वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अंतकाल, जब दिखाई और सुनाई देने की क्षमता, जब सोचने और समझने की क्षमता समाप्ति की ओर होती है, यह बाकी बचा हुआ 10% समय है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से यह 90 से 100 के बीच का टाइम होगा।
यह समय के साथ और प्राकृतिक तरीके से है, लेकिन समय से पहले और अप्राकृतिक तरीके से भी शरीर का अंतकाल शुरू हो सकता है, क्योंकि अंतकाल अव्यवस्था की चरम सीमा का दूसरा नाम है। आपका शरीर एक्सीडेंट, जटिल बीमारियां या गहरी चिंता के कारण भी अव्यवस्थित हो सकता है। सिस्टम के खराब होने से प्राण ऊर्जा का बहाव केंद्र से बाहर की ओर बहना शुरू हो जाता है। जब तक अव्यवस्था चरम पर नहीं होगी तब तक मृत्यु भी नहीं हो सकती, चाहे वह हमारा ग्रह पृथ्वी हो या फिर हमारा शरीर। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, जब अंतकाल अपने चरम पर होता है तब एक समय ऐसा आता है जब आप अपने हाथ और पैरों को भी आप उठा नहीं पाते। उस समय हमें एक मौका मिलता है, उससे पहले यह कभी नहीं होता, लेकिन उस समय हम चाहें तो अपनी मर्जी से अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। बहुत सारे योगियों, तपस्वियों और आम लोगों ने भी ऐसा किया है जिनको इसके बारे में जानकारी थी। एक दिन इसके बारे में भी मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम मौका मिलने पर अपनी मर्जी से अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो हमें हमारी इच्छा के अनुसार पुनर्जन्म मिलने का प्रतिशत बढ़ जाता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगले जन्म में हम पिछले जन्म की कुछ खास बातों को याद रख पाएँ। अभी मैक्सिमम केस में यही होता है कि जब हम अपने शरीर को अंतिम सांस तक पकड़ के रखते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि खत्म होती हुई ऊर्जा के साथ हमारी पूरी मेमोरी खत्म हो जाती है और अगले जन्म में हमें कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। इसे जानबूझ के करने पर हमारा मृत्यु काल थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि लास्ट है मृत्यु काल, 7वां और अंतिम स्तर। अव्यवस्था की चरम सीमा पार होने पर 0.3% टाइम में हमारी मृत्यु हो जाती है, जिसमें हमारा भौतिक शरीर हमसे छूट जाता है और हम उसके बाहर हो जाते हैं। हमारी मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत बनती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें आज तक यह नहीं पता चला कि हमारा शरीर किस तकनीक से बना है। मैंने अपनी रिसर्च में इसको भी खोज निकाला। दरअसल हमारा शरीर टेक्नोलॉजी ऑफ एनर्जी बॉन्ड्स यानी ऊर्जा बंधों की तकनीक से बनी हुई एक प्राकृतिक मशीन है, जिसमें कर्म का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन तथ्यों को अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो आपको NCS वेब सीरीज देखनी चाहिए। आप खुद ही समझ जाएंगे कि पूरा खेल क्या है, या कैसे 40% ऊर्जा देकर हमसे 60% ऊर्जा परिवर्तन कराया जाता है। मेरी रिसर्च में यह भी स्पष्ट हुआ कि मृत्यु को जान लेना हमें अमरता की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी हमारा मूल जीवन ऊर्जा बंध या आत्मा लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने और पुनर्जन्म लेने की क्षमता रखती है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा को अजर और अमर बताया। मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा, हश्र के रोज फैसला होगा कि आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नम। मतलब साफ है, आत्मा को पुनर्जन्म मिलने के बारे में बात हो रही है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क दोनों पृथ्वी पर ही हैं। ये असुविधा और सुविधाओं के परिस्थितियों के बीच का फासला है। करोड़पति बाप के घर में जन्म मिल गया तो सुविधाओं का स्वर्ग, गरीब की झोंपड़ी में जन्म मिला तो असुविधाओं का नर्क। अभी आप गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं तो आपको नर्क जैसा अनुभव होता होगा, लेकिन अगर एकदम से आपको 50 या 100 करोड़ रुपए मिल जाएं तो बस आपके लिए दुनिया स्वर्ग बन गई। फिर आप एकदम टॉप लाइफस्टाइल जिएंगे। इस उदाहरण से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ये तो केवल उदाहरण थे। पुनर्जन्म के सॉलिड एविडेंस और जीवित प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास एक ऐसा भी तरीका मौजूद है जिससे हम पिछले जन्म की जानकारियों के साथ अगले जन्म में जा सकते हैं। मेरी तैयारी पूरी है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए फॉर्मूला वीडियो डिज़ाइन किया, जिससे आपको ह्यूमन अपडेट 3.0 मिल सके, ताकि हम खुद को और अपने देश को केवल 7 साल में अति विकसित भारत बना सकें। और मैं सिर्फ बात नहीं करता, बल्कि प्रोजेक्ट NCS को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से अप्रूव करा के इसे शुरू करने का काम भी मैंने किया है। पावर मैग्नेटिक इंजन, ह्यूमन प्रोटेक्टेड डिवाइस, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषण मुक्त और अपराध मुक्त समाज बन सके। इतनी बेहतर व्यवस्थाएं हों जिनमें एक शानदार जीवन जीकर कोई भी व्यक्ति आसानी से मृत्यु के पार जा सके। मुझे विस्तार से बताने की अनुमति आपने नहीं दी, तो इसलिए मैंने शॉर्टकट में सिस्टमैटिक जवाब दे दिया। अब आपकी बारी, मुझे कमेंट करके बताइए कि यह जवाब आपको कैसा लगा। और हाँ, इस जवाब को कम से कम 7 से 9 दोस्तों, रिश्तेदारों या कलीग्स को शेयर जरूर करना, और यह देखना कि कितने लोग आपको इस वीडियो को शेयर करने के लिए थैंक यू रिटर्न भेजते हैं। मिनिमम 7 से 9 और मैक्सिमम आप कितना भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे बाद में यह जरूर बताइएगा कि आपको रिटर्न में कितने थैंक यू आए, तब आप इस वीडियो की वैल्यू समझेंगे।
चौधरी साहब, इस उत्तर से तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कई सारे प्रश्न घूमने लगे हैं जिनका उत्तर मैं आपसे चाहूँगा। फार्मूला वीडियो में आपने बताया है कि हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ईसाई समाज जैसे सभी केवल समाज है जिन्हें धर्म को निभाने के लिए बनाया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने धर्म को नहीं बताया और आप पहले व्यक्ति हैं जिसने धर्म को सिस्टमेटिक तरीके से समझाते हुए धर्म के 7 स्तरों को बताया है। मेरा सवाल है कि भगवान, ईश्वर और देवता क्या अलग अलग अस्तित्व हैं और ये हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तीनों एकदम अलग अलग अस्तित्व हैं और हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। मैं इसको पूरा वैज्ञानिक, तार्किक और सिस्टमैटिक सिद्धांतों के साथ समझा सकता हूँ। ठीक है, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। इस सवाल का जवाब हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो जैसा चौधरी साहब ने आपको कहा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिए और देखिए किन लोगों ने आपको थैंक यू भेजा है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आप महाज्ञान के सिद्धांत पर समझना चाहते हैं तो हैशटैग लगाकर हमें कमेंट करिएगा अपना सवाल। आप बस सपोर्ट करिए, पहले मुर्गी आई या अंडा, हम इस सवाल का भी जवाब आपको जरूर देंगे। अगले सेगमेंट में हम 2 सवाल अपने कमेंट से भी उठाएंगे और उन सवालों का उत्तर देंगे। सावंत चौधरी जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले उत्तरों को जानने के लिए आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार।